हेलो एवरीवन। आज हम लोग द हिंदू का एक एडिटोरियल देखेंगे। ये 8 अप्रैल का है और बहुत ही अच्छा ये एडिटोरियल है। आज 3-4 एडिटोरियल आया है जो कि आपको जो 7 अप्रैल जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे था उसके ऊपर ये काफ़ी अच्छा एक 3 आर्टिकल है, 3 या 4 आर्टिकल आज आपको एडिटोरियल पेज में है आज। तो आप उन चारों को अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास समय तो बिल्कुल उसको रीड करिए। उसमें से एक ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको आज पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्या नाम है, शेपिंग इंडियाज पाथ थ्रू इंक्लूसिव हेल्थ केयर। इंक्लूसिव हेल्थ केयर, ठीक है, मतलब कि सबके लिए होना चाहिए इंक्लूसिव हेल्थ। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे विच इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 7 अप्रैल on April 7 united us around health equity as essential topic as the heart of the global health and justice। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जामिनेशन में भी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर हेल्थ टू बी ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। आप इसको ऐसे में अपने यूज कर सकते हैं। और इस साल का थीम क्या है? द थीम ऑफ दिस ईयर इज ए माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, तो ये आपको थीम है किसका? वर्ल्ड हेल्थ डे का, जो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका एसेंशियल टॉपिक क्या है कि ग्लोबल हेल्थ एंड जस्टिस का है। और इसको सेलिब्रेट कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलिब्रेट करता है। और उसने डिक्लेयर किया है कि ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट। आप इसको लिख सकते हैं अपने एसे में। ठीक है, और इसका थीम क्या था कि माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, देयर इज एन अलार्मिंग गैप इन हेल्थ केयर एक्सेस। एक अलार्मिंग गैप है, मतलब कि किसी को तो बहुत अच्छा एक्सेस मिला हुआ है, इसमें वही पूरी बातें हैं। मान लीजिए कि ये आपको 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। ठीक है, मान लीजिए कि ये यहाँ से आपको इंडिकेटर जो जितना 10 जो है वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो रूरल एरिया को मान लीजिए 3 मिल रहा है। इसमें 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 जो है वो बातें सिर्फ यही हुई है। और अर्बन एरिया के पास क्या है, वो मान लीजिए वो 8, 9, 10 है। ठीक है, अगर मैं आपको रैंकिंग बताऊँ तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि दिस इज अलार्मिंग गैप। इसके पास 3 रुपया और इसके पास 10 रुपया है। ठीक है, तो वो अलार्मिंग गैप है। ठीक है, there is an alarming gap in the healthcare access highlighted by the COVID-19 epidemics। इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी हो रहा है एंड ग्रोइंग सोशियो इकोनॉमिक गैप। अब आप बोलेंगे इन्वायरमेंटल क्राइसिस कैसे है? जैसे कि मान लीजिए कि उत्तराखंड वगैरह में अभी, उत्तराखंड में जैसे कि सिक्किम में आपको क्या हुआ था, वहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुआ। और जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे कि मतलब क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ जा रहा है, साइक्लोन आ जा रहा है। तो सब क्या हुआ? आपको इन्वायरमेंटल क्राइसिस है एंड ग्रोइंग सोशियो इकोनॉमिक गैप्स पे, मतलब कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो वो क्या है? सोशियो इकोनॉमिक गैप है। इवन दो ओवर 140 नेशंस recognize health as a constitutional right, the WHO Council on the Economics of Health for all reports that more than half of the world's population needs complete access to essential health services. With the passage of World Health Day 2024, it is clear that promoting health equity is a source of optimism for millions of people। ठीक है, तो जो हेल्थ इक्विटी है, एक होता है इक्वलिटी और एक होता है इक्विटी। दोनों में क्या अंतर है? अगर एक आपने इमेज देखा होगा इक्विटी और इक्वलिटी का, मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। वो इमेज अगर आपको देख सकते हैं तो, ठीक है, वो इमेज अगर आप देखें तो क्या है, इक्विटी और इक्विटी, EQUIT, इक्विटी वर्सेस इक्वलिटी। यस, आप अगर इस वाले इमेज में देखेंगे आप तो आपको समझिए, देखिए ये क्या है, ये देखिए ये क्या है कि ये आपको इक्वलिटी है, सबको बराबर में दिया गया है। और ये क्या है? ये आपको इक्विटी है। ठीक है, तो इसके पास पहले क्या था? इक्वलिटी, सबके पास एक एक चेयर है यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर टूल है, और यहाँ पर क्या है, ये टूल इसको लेकर के इसको दे दिया गया और इसको लेकर इसको, मतलब जिसको नीड है उसको दे दिया गया। ठीक है, तो ये आपको वही आपको इक्विटी है। ठीक है ना, तो उसने बोला कि विद द पास, ये हो गया ना आपको इक्विटी, आपको हो गया is the source of optimism for the millions of people। इक्विटी चाहिए। ठीक है, गोइंग बियॉन्ड द स्केल ऑफ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव चेंज। द मीनिंग ऑफ हेल्थ इक्विटी। हेल्थ इक्विटी का मतलब क्या है? हेल्थ इक्विटी इंश्योर दैट एवरी पर्सन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव देयर हाइएस्ट हेल्थ पोटेंशियल नो मैटर व्हाट देयर सर्कमस्टांसेज, रिकॉग्नाइजिंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड environmental factor impact health outcomes। This ideas goes beyond genetics। ठीक है, जो हेल्थ इक्विटी है वो इंश्योर करता है कि हर एक पर्सन को जो
हैज़ एवरी पर्सन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसका एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ताकि वो अचीव कर सकते हैं दे आर द हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल नो मैटर व्हाट देयर सर्कमस्टेंस, वो किस सर्कमस्टांसेस में उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग दैट सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट हेल्थ आउटकम्स, ठीक है। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस, रिकॉग्नाइजिंग मतलब ये पहचानना दैट सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट हेल्थ आउटकम्स। दिस आइडियाज गोज बियॉन्ड जेनेटिक्स। WHO's mission is to eliminate unfair and preventable disparities in health among different social and economic categories। ये जो मैं आपको अभी इंडिकेशन जो बना कर दिया था ना कि विलेज को एक है और यहाँ पर जो शहर में रह रहा है उसके पास किसी के पास एक है किसी के पास 10 है, इस वाले डिस्पैरिटी को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। जिसके पास हर किसी के पास क्या हो, एक्सेस हो किसका, हेल्थ का, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है ना। मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक कैटेगरी में, ठीक है। True health equity address the root cause of the health inequalities such as poverty। अगर आप पास हेल्थ अच्छा नहीं तो आप गरीब रहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन। एक हेल्दी माइंड में ही एक आप क्या बोलते हैं उसको, एक है हेल्दी शरीर में एक हेल्दी माइंड है। अगर आप गरीब हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास फूड नहीं रहेगा, फिर आपका हेल्दी ब्रेन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। such as the poverty, discrimination, limited access to the high quality education, a health diet, clean water, fresh air and housing, and merely grants equal access to health care। For example, a child born into the poverty in a rural areas has no access to clean water, wholesome food, उसका पूरा खाने का कोई ढंग का आइटम नहीं है, और इम्यूनाइजेशंस विच लेज द फाउंडेशन फॉर क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम। जब बच्चा जब इनिशियल स्टेज में ही उसे अच्छे से उसको जो प्रोटीन एक्सेस नहीं मिल रहा है, जो भी उसका नीड है वो अगर मीट नहीं हो पा रहा है, तो जब वो इंक्रीज होगा अपनी लाइफ में, जब वो बढ़ेगा उससे बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वो जो उसका IQ लेवल है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सारी चीज़ें मतलब एक प्रॉब्लम आपको होगा, ठीक है। और वो अपने लाइफ में काफ़ी वो पीछे रह जाएगा, ऐसा मतलब ये बताना चाह रहा है, ठीक है। These differences are made worse by the pandemics। ये जो डिफरेंसेज है ये बहुत ज़्यादा और क्या हो गया, वर्स हो गया, क्यों, क्योंकि पेंडेमिक्स आया, कोविड-19 है, क्लाइमेट चेंज है और सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट है। क्या, जैसे कि अभी आप पैलेस्टाइन और इजराइल ले लीजिए, अभी आप यूक्रेन और रसिया ले लीजिए, आप ये सब क्या, ये सब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रीजन है, ठीक है। तो ये सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट है। इंडिया इज डाइवर्स एंड हैज़ वाइड सोशियो इकोनॉमिक गैप्स। इंडिया में भी एक डाइवर्स और वाइड सोशियो इकोनॉमिक गैप्स है। दस दिस प्रीडिकामेंट स्ट्राइक्स ए कोड एक्सेस टू हेल्थ केयर इज इन रूरल एरिया इज सिग्निफिकेंटली लेस देन इन मेट्रोपोलिटियन एरियाज। मैं आपको ये बताया ना, अगर लाइन अगर ये पूरा है, अगर एक पर अगर रूरल एरिया है तो 10 पर आपको क्या आ रहा है, अर्बन एरिया, मतलब कि मेट्रोपोलिटियन सिटीज। यहाँ पर हेल्थ एक्सेस अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, मतलब कि वो सारी चीज़ें मतलब ये बताना चाह रहा है, ठीक है। बढ़ते आगे, और क्या इसमें सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट, इंडिया डाइवर्स हो गया, ठीक है। दिस प्रीडिकामेंट स्टैक कोड हो गया एक्सप्लेन, हाँ ठीक है। लेस देन मेट्रोपोलिटन एरिया, सोशल एंड इकोनॉमिक बैरियर एक्सकार्बेटेड एट दिस डिस्पैरिटीज टू गारंटी दैट एवरीवन मे लिव अ हेल्दी लाइफ अटेनिंग हेल्थ इक्विटी नेसेसिटीज। A comprehensive strategy that goes beyond legislative reforms to address the socio-economic determinants of the health. Realizing each person's potential for health demand a concerted efforts by the government, community and individual to tear down these obstacles। तो गवर्नमेंट का भी एक्शन चाहिए, कम्युनिटीज का भी चाहिए, इंडिविजुअल का भी चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसको इससे टैकल करने के लिए, ठीक है। The road to health equity is fraught with the difficulties ranging from the deeply ingrained social injustice to the global system health concerns, particularly multicultural countries such as India. Diverse population need help to get access to high quality health care in this place. The global challenges are the fight for the health equity confronts global challenges that transcends borders and call for the collective international actions। The COVID-19 pandemic has starkly revealed that infection disease target मार्जिनलाइज एंड वल्नरेबल ग्रुप द मोस्ट। बिल्कुल सही बात है, जो मार्जिनलाइज और जो वल्नरेबल ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। दस वाइडनिंग द हेल्थ इक्विटी गैप, क्लाइमेट चेंज पोजेज अ सीरियस हेल्थ रिस्क सिंस इट डिस्प्रोपोर्शनलिटी इम्पैक्ट लो इनकम एंड द वल्नरेबल पीपल। बिल्कुल सही बात है, जो जैसे मान लीजिए जैसे जो खास करके जो सीरियस हेल्थ जो क्लाइमेट चेंज है, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा आइलैंड आज के में मतलब डूब रहा है, वो डिस्प्रोपोर्शनलिटी इम्पैक्ट कर रहा है लो इनकम और वल्नरेबल पीपल को। The healthcare provision is severely hampered by the conflict
which destroy infrastructure, uproot communities and shut off access to the vital medical services. ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है. इंडियाज हेल्थ इक्विटी के क्या क्या चैलेंज है यहाँ पे वो आपको बताएगा. विद लार्ज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन इंडिया फेसेस परसिस्टेंट ऑब्स्टिकल टू द हेल्थ इक्विटी. यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है. इंक्लूडिंग नोटेबल डिफरेंसेज इन हेल्थ केयर आउटकम्स एंड एक्सेस, इवन दो एक्सेस टू द हेल्थ केयर हैज़ इंप्रूव्ड ओवर द 20 ईयर. 20 साल में जो इंप्रूव तो हुआ है, बात तो बिल्कुल सही है. जब भी एक कंट्री, हमारी कंट्री 1947 में आज़ादी मिला, ठीक है, आज हम 2024 में खड़े हुए हैं. ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारा जो इंप्रूवमेंट वो तो होता रहेगा डे आफ्टर डे. जब भी एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप की ओर जाती है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें इंप्रूव होगा. ठीक है, इवन दो द एक्सेस टू द हेल्थ केयर हैज़ इंप्रूव्ड ओवर द 20 ईयर्स, देयर इज स्टिल मच वर्क टू बी डन इन द रूरल एरिया. बिल्कुल सही बात है, रूरल एरिया में अभी बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है. क्यों? चूंकि 70% पॉपुलेशन आपकी अभी भी रूरल एरिया में रहती है. और आप 2011 के अगर आप सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो 69% पॉपुलेशन आपकी रूरल एरियाज में अभी भी है. अकॉर्डिंग टू सेंसस जो द रेलेवेंस अर्बन स्लम्स मेक्स अप टू द 17% ऑफ इंडिया मेट्रोपॉलिटन एरियाज. जो 17% जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से जो अर्बन स्लम है वो 17% मेट्रोपॉलिटन के एरिया को कवर करता है. एंड एग्जिबिट सीरियस हेल्थ डिस्पैरिटीज. बिल्कुल सी बात है, अगर आप शहर में हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो झुग्गी झोपड़ी है आपको बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा. ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा मतलब कि गंदगी है. तो वो सब क्यों है? क्या गवर्नमेंट वहाँ पर चाहे तो वो एक ढंग से मतलब उसको बना तो सकता है ना. बिल्कुल सही बात है, वो बना सकता है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ये एक डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है. खासकर शहरों में ये चीज़ बहुत ईजिली देखने को मिल जाता है. ठीक है, ऑफ द इंडिया मेट्रोपॉलिटन एरियाज एंड एग्जिबिट सीरियस हेल्थ डिस्पैरिटीज. बिल्कुल हेल्थ डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है. ठीक है, हेल्थ रिस्क आर इंक्रीज्ड बाय ओवर क्राउडिंग. जब ओवर क्राउडिंग होगा तो हेल्थ रिस्क बिल्कुल बढ़ेगा. पुअर सैनिटेशन है एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द क्लीन वाटर है. इन्फेक्शियस डिजीजेज सच एज द ट्यूबरक्लोसिस आर 1.5 टाइम मोर कॉमन इन द स्लम दैन इन नॉन स्लम एरियाज. अब आप इसको बताइए, आप इसको क्या कर सकते हैं? जो ट्यूबरक्लोसिस है 1.5 टाइम्स ज़्यादा है स्लम एरिया में एज कम्पेयर टू नॉन स्लम एरिया. अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च के हिसाब से. तो आपको क्या है, जो आपको ये बताया कि स्लम एरियाज में क्या है, हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है, बढ़ जाता है. क्योंकि ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है. जहाँ पर 10 लोगों को रहने की जगह वहाँ पर 100 लोग रह रहा है. पुअर सैनिटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू क्लीन वाटर है. क्लीन वाटर पहुँच ही नहीं रहा है. इन्फेक्शियस डिजीज कोई हुआ बहुत ज़्यादा वो फैल जाएगा. ट्यूबरक्लोसिस जो 1.5 टाइम. अब आप इसको लिख सकते हैं. जब भी ऐसा कोई हेल्थ वाला क्वेश्चन तो आप उसमें लिखिए कि जो स्लम एरियाज में वहाँ पर 1.5 टाइम मोर, मतलब कि ये स्लम एरिया में ट्यूबरक्लोसिस होता है. ठीक है, और ये सारा वर्ड आप लिखिएगा. हेल्थ रिस्क आर इंक्रीज्ड बाय ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, ये सब काफ़ी अच्छे वर्ड हैं. रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द क्लीन वाटर, इन्फेक्शियस डिजीज सच एज द ट्यूबरक्लोसिस आर 1.5 टाइम्स मोर कॉमन इन स्लम एरियाज स्लम दैन इन द नॉन स्लम एरियाज. ये सब आपको बहुत, अब आपने ये तो आपने लिख दिया मेंस में, लेकिन आपको सपोर्ट के लिए आपको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दोज हु लिव इन द स्लम एरियाज हैज 1.5 टाइम्स मोर क्या बोलते हैं, मोर प्रिवेलेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस दैन दोज हु आर लिविंग इन द नॉन स्लम एरियाज. आप इसको लिखिए उसमें, ये आपको लिखना पड़ेगा इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च. तो आपका ये आपको वैलिडेट करेगा आपके आंसर को, वरना ऐसे लिख देंगे तो वो आपके आंसर को वैलिडेट नहीं कर पाएगा. ठीक है, डिस्पैरिटीज अक्रॉस कास्ट एंड जेंडर आर प्रोफाउंड. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 2019-21 डेटा इंडिकेट दैट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्सपीरियंस हायर चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड लोअर इम्यूनाइजेशन रेट्स. अब देखिएगा, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, वो एक्सपीरियंस करते हैं हायर चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब बच्चे तो ज़्यादा मर जाते हैं, और लोअर इम्यूनाइजेशन रेट्स है उनके अंदर. एडिशनली 59% ऑफ वुमेन इन द लोएस्ट वेल्थ क्वान्टिटेटिव सफर फ्रॉम द एनीमिया. इंडिया में ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो एनीमिया का जो वीमेन मतलब वो सफ़र करती है. ऑलमोस्ट डबल द रेट इन द हायर क्वांटाइल्स. ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन द इंटरसेक्शन of the caste, gender and the economic status of the health outcomes. Non-communicable diseases accounts for the more than 60% of all fatalities in India. जो non-communicable diseases है वो क्या बताना चाह रहा है कि वो more than 60% जो all fatalities होता है भारत में, वो 60% उसका आपको non-communicable disease के द्वारा हो रहा है. ठीक है, The Public Health Foundation of India points out the necessity for equitable treatment, access and preventive health care. कितना अच्छे से वर्ड यूज किया है. Public Health Foundation of India points out for the necessity for equitable treatment access and preventive health care, stating that the economic effect of the non-communicable disease
could surpass 6 trillion by 2030. इतना पैसा का मतलब आपको लगेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आपको सही करने में, 6 ट्रिलियन 2030 तक, मतलब उससे ज़्यादा है। ए क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर एक्सकार्बेटेड these issues with WHO data indicating only 0.8 doctor per 1000 people which is below the advised ratio। कि एडवाइज रेशियो से क्या है वो बहुत ही कम है, जो क्रिटिकल शॉर्टेज है डॉक्टर का, ठीक है, विद द WHO डेटा के हिसाब से जो इंडिकेट करता है कि 0.8 डॉक्टर पर 1000 पीपल विच इज बिलो द एडवाइज रेशियो। इवन दो आप यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात इसने कहा है कि 75% हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्क इन द मेट्रोपॉलिटन रीजन्स विच ओनली अकाउंट फॉर 27% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए इसने बताया जो 75% जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो सिटीज़ में काम कर रहे हैं, जो कि जहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 27% है। बाकी आप अगर आप 73% जो पॉपुलेशन है वहाँ पर सिर्फ 25% में भाई ना हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है, तो रूरल एरियाज में तो क्राइसिस तो बिल्कुल रहेगा। ये बात तो यहाँ से इसने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द शॉर्टेज इन पर्टिकुलरली सेवियर इन द रूरल एरियाज इफ अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर कंसिडर द रेशियो माइट बी बैलेंस्ड। ठीक है, अगर हम लोग इफ अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये जो रेशियो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आखिर भाई डॉक्टर आखिर रूरल एरिया में काम क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्या वो काम करना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल काम करना चाहते हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो उनके बच्चे हैं, क्या हमने उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि उसके बच्चे स्कूल में पढ़ सकें? क्या उनके आने जाने का मतलब जो रोड है क्या वैसा है? क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड कर दिया है? क्या वहाँ पर वाटर अवेलेबल है जो शहरों में जो चीज़ है? तो वो हमें थिंक करना पड़ेगा। इंडियाज हेल्थ इक्विटी issues require a comprehensive approach beyond improvements in healthcare facilities to address more extensive socio-economic determinants of the health. India's health equity issue requires a comprehensive, बहुत ही ज़्यादा comprehensive approach चाहिए beyond improvements in healthcare facilities to address more extensive socio-economic determinant of the health. To move India toward the universal health coverage and a more equitable futures, the government, civil societies, healthcare providers and communities need to work together. इन सब को काम करना पड़ेगा टुगेदर, ठीक है। इंडियाज हेल्थ इक्विटी इशू रिक्वायर ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए बियॉन्ड इंप्रूवमेंट्स ऊपर आपको निकलना पड़ेगा इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू एड्रेस मोर एक्सटेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन टू मूव इंडिया टुवर्ड द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सबको अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल जाए उसके लिए क्या चाहिए कि जो मोर इक्विटेबल फ्यूचर हो, जो गवर्नमेंट है, जो सिविल सोसाइटीज है, हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कर रहा है, जो कम्युनिटीज़ है, वो वर्क टुगेदर करे। आप इसको अपने कंक्लूजन में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स में इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ हेल्थ थ्रू द फंडामेंटल क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड लॉज, ठीक है। जो गवर्नमेंट है और जो ऑफिशियल है में इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ हेल्थ थ्रू द फंडिंग। जो गवर्नमेंट है और जो ऑफिशियल है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है स्टेट हेल्थ को थ्रू फंडिंग, क्रिएटिव पॉलिसीज एंड लॉज। फॉर इंस्टांसेस इंडिया का जो आयुष्मान भारत है इनिशिएटिव करता है, वो प्रोवाइड किया फ्री हेल्थ कवरेज को बॉटम 40% इकोनॉमिकली डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग द हेल्थ डिस्पैरिटी। बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है आयुष्मान भारत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसने बता दिया है बेसिकली, ठीक है। और क्या इसमें नेक्स्ट क्या है, द नेशनल हेल्थ मिशन विच इंक्लूड बोथ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसको दोनों को इंक्लूड कौन कर रहा है भाई? यहाँ पर क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन। ये आपको पूछा जा सकता है, आपको पीटी में यार इसका थोड़ा याद रखिएगा। reduces the healthcare gap between the rural and the urban area by expanding access, strengthening infrastructure and providing essential service to the vulnerable populations, ठीक है। achieving health equity require raising health literacy। आप हेल्थ लिटरेसी बढ़ाइए। हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ, लेकिन हमें पता नहीं हमें क्या खाना चाहिए। इंडिया शुड रन हेल्थ इक्वलिटी into a shared community driven goal by including health education in the national health mission। नेशनल हेल्थ मिशन है भाई अब ना, नेशनल हेल्थ मिशन में आपको इंक्लूड करना चाहिए। एनेबलिंग इट पीपल टू सीक इक्विटेबल केयर एंड मेक एजुकेटेड हेल्थ डिसीजन, ठीक है। टुगेदर विद द गवर्नमेंट द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर प्रोवाइड ए सर्विस टू द अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज एम्फेसाइजिंग प्रिवेंटिव एजुकेशन, वर्किंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट। ये सब क्या है, टुगेदर विद द गवर्नमेंट के साथ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर जो है प्रोवाइड करेगा सर्विस टू द अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ को, एम्फेसाइजिंग करेगा प्रिवेंटिव एजुकेशन,
workforce development and infrastructure enhancement. Non-governmental organization and the civil societies engage in direct communities to outreach to the draw attention to the resolve the regional health concern. अगर जो भी एनजीओ वगैरह है, जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सिविल सोसाइटीज है, वो डायरेक्ट कम्युनिटी से इंगेज होगी, उससे वो रीच करेगी टू रिजॉल्व द रीजनल हेल्थ कंसर्न. ये आप इसको अपने कंक्लूजन में आप इसको लिखेंगे. देयर कोलैबोरेशन विद द, आप इसको इन द सेंस कि आप इसके कंक्लूजन में भी आप इसको लिख सकते हैं. और अगर आपको ये लिखना हो इसका क्या क्या सॉल्यूशन है, तो आप ये सॉल्यूशन बता सकते हैं. ठीक है. देयर कोलैबोरेशन with the international and the governmental organization allows them to tailor health initiatives that are culturally sensitive to the community unique needs. International institutes such as the WHO, the Global Fund, and the Gavi support health initiatives in place with the limited resource and the promote sharing information and the resource to enhance healthcare systems, especially in the countries such as India. तो आप बोल सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि WHO है, ग्लोबल फंड है, गैवी सपोर्ट है, इन सारी का हम लोग हेल्प भी ले सकते हैं थ्रू द इनोवेशन एंड टेक्निकल ग्रोथ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलरली द डिजिटल हेल्थ, कमर्शियल सेक्टर एंड द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एडवांस accessibility and affordability while extending reach the efficacy. Research institute and academic institution offer critical insight into the health inequalities and the efficacy of the intervention, assisting in creating evidence-based practice and policies supported by the scientific studies. ठीक है. ये सारा आपको सॉल्यूशन है. टैप दिस ऑर्गेनाइजेशन विद द स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस आर एसेंशियल फॉर हेल्थ इक्विटी. जो लोकल प्रेजेंस, जैसे कि क्या है, जो पंचायत है, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एवरी फेज फ्रॉम प्लानिंग टू इवोल्यूशन टू गारंटी द रिलीवेंस and the effectiveness of the health programs. They also have a thorough understanding of their community requirement. हर एक जगह का अलग अलग क्या है रिक्वायरमेंट है. Successful collaboration essential for achieving health equity depend on open communication. Open, आप उससे बात करो, respect for one another and common goal होना चाहिए. They are prepared to adapt to the shifting health concern and community demand because they strongly emphasize empowering communities, sharing knowledge and building capacities. Effective collaboration among many sectors ranging from the policy maker to grassroots organization may significantly enhance health equity and pave the path for a time when access to the high quality health care would be a shared reality rather than a privilege. तो ये कितना इसने सब कुछ को इसने समराइज कर दिया है इस वे में. जब हम एसेल जब लिख रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर बेसिकली चीज़ों को हमें बताना होता है. ठीक है. तो ये क्या बताना चाह रहा है, जो भी आपको लोकल प्रेजेंस में जो भी वहाँ पर है, जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइज विद द स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस जो भी वहाँ पर है, उसको एसेंशियल वो हेल्थ इक्विटी के लिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा है एवरी फेज में, प्लानिंग के साथ में, फॉर द प्लानिंग टू एवोल्यूशन करो, guarantee the relevance and the effectiveness of the health program. They also have a thorough understanding of their common requirement. उसके कम्युनिटी का क्या रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा बेहतर समझेगा. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आप इसको लिख सकते हैं अपने कंक्लूजन में. सक्सेसफुल मतलब आप कोलैबोरेशन करो, एसेंशियल करो, अचीविंग हेल्थ इक्विटी को डिपेंड ऑन द ओपन कम्युनिकेशन. ये सारी चीज़ आप इसको लिख सकते हैं. आप चाहें तो आप इसका नोट बना सकते हैं एक पेज में लिख करके. बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है, शेपिंग इंडिया पार्ट टू द इंक्लूसिव ग्रोथ. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, टेक केयर, बाय बाय. तो आपको ये वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को. सो ओके, टेक केयर.